सो हाय एवरीवन, आज हमारे साथ है फातिमा एंड जो एंजाइटी से पूरी तरह से बाहर आ चुके हैं। ओके, हाय फातिमा, हाउ आर यू? Hello, Omkar sir. I'm good. How are you? ग्रेट, आई एम ग्रेट। सो आप राइट नाउ फ्रॉम वेयर यू आर एंड व्हाट यू डू करंटली, इफ यू कैन ब्रीफली टेल अबाउट योरसेल्फ। Right now, I'm from Dubai, and currently I work in office, but it's not that good now. But ओके, okay. फाइन फाइन। सो जो आप ये चैलेंजेस फेस कर रहे थे अंडर द एंजाइटी, ये कब से चैलेंजेस आप फेस कर रहे थे और हाउ दैट वाज लाइक, वो आपके लाइफ के ऊपर कैसे इम्पैक्ट कर रहा था? तो ये चैलेंजेस मैं पिछले 7 महीने से फेस कर रही थी, हैप्पी हम्म। लिविंग ज्वाइन करने से पहले, बिफोर हम्म। 7 मंथ्स। सो ये मेरी लाइफ को इस तरह इम्पेक्ट कर रहा था कि आई वॉज नॉट एबल टू गो अलोन एनीवेयर। मुझे हर हम्म। बार ये डर लगा रहता था कि मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा और मैं हार्ट अटैक की वजह से मर जाऊंगी, और कोई मुझे हेल्प नहीं करेगा, कोई मुझे बचा नहीं पाएगा। सो ऑलवेज फाइन कि कहीं पे नजदीक में हॉस्पिटल के ही रहो, कि अगर मुझे कुछ हो तो कोई मुझे हॉस्पिटल ले जाए। मुझे कहीं अकेले जाने से डर लगने लगा था, मुझे अकेले कमरे में बैठने से डर लगा था। मैं सो नहीं पाती थी, आई वॉज नॉट एबल टू स्लीप फॉर लाइक, मुझे जब भी नींद जैसा हो तो मुझे घबराहट होने लगे। मुझे ऐसे लगने लगा कि मैं सो जाऊंगी तो मैं मर जाऊंगी। तो मुझे उस वजह से कभी नींद नहीं आती थी, और मुझे हर बार सिर्फ डर ही लगा रहता था। उस वजह से मेरा इतना कॉन्फिडेंस लो हुआ कि मैंने काम छोड़ दिया। मैं बार बार दुबई से इंडिया भागने लगी, अपने फैमिली के पास जाने लगी, क्योंकि मुझे ये था कि शायद दुबई में मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहा है, शायद मुझे यहाँ पे कोई समझ नहीं रहा है, यहाँ के डॉक्टर्स अच्छे नहीं है। तो मैं इंडिया भागने लगी कि नहीं, मेरे डैडी है वहाँ पे, मेरी फैमिली है, दे विल हेल्प मी आउट, और वो लोग मुझे समझेंगे। तो ऐसे करते करते मैंने पिछले 6 से 7 महीने में 3 बार मैं इंडिया चली गई, 3 बार मैं इंडिया से वापस आ गई। और हर बार मुझे ये था कि हाँ अब ठीक हो गया, हाँ अब ठीक हो गया, बट वो कहीं नहीं ठीक हो रहा था। इट वॉज गोइंग, आई वॉज गोइंग थ्रू ऑल दैट, के अभी भी वही, उसके बाद भी वही नेगेटिव थॉट्स आना, वही स्लीप पैटर्न खराब, कुछ नहीं। फिर मैंने कहीं इंस्टा पे जब मैंने बहुत एनजाइटी के लिए स्क्रॉल करने लगी, तो मुझे एक, ऑल ऑफ सडन मुझे इंस्टा पे हमारे आपके पेज का ऐड आने लगा। आई थिंक वो हेमंत सर थे जिनकी वीडियोस आती है। तो हम्म। पहले मैंने सोचा कि शायद इट विल बी फेक, इट वोंट वर्क फॉर मी ऑल्सो। फिर मैंने काफी टाइम तक उस पेज को स्टडी करा, फिर मैंने काफी रिव्यूज पढ़े। फिर मैंने एक बार हिम्मत करके, आई मैसेज यू इन योर टीम। फिर मैंने आपकी टीम वाले से भी जब स्टार्टिंग में मैसेज करा, आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट कि मैं ये कर पाऊंगी या इट विल वर्क फॉर मी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मुझे डॉक्टर ही ठीक कर सकते हैं। इट इज नो वन, के मुझे कोई और ठीक नहीं कर सकता है। थेरेपिस्ट के पास जाने लगी तो उसने मुझे 10 मिनट सुना, 15 मिनट सुना, और उसके बाद शी रोट सम मेडिसिन के अगर आपको हार्ट पल्पिटेशन हो रही है, आपको घबराहट हो रही है, या आपको एंजाइटी हो रही, स्ट्रेस हो रहा है, तो आप ये दवा खा लो। एंड आई वॉज लाइक कि मुझे दवा नहीं खानी है, आई ओनली वॉन्ट समवन हु कैन ट्रीट मी लाइक फ्रॉम, मतलब मुझे उस चीज को समझाए कि मैं किस चीज में हूँ। क्या ये बिना दवा के ठीक हो सकता है? क्या मैं उस चीज में हिम्मत रखती हूँ? क्योंकि जब मैं डॉक्टर के पास गई, मैं उससे पहले आपका पेज देख चुकी थी, और मैंने ये हम्म। देखा था कि शायद आप लोग बिना दवा के भी मुझे ट्रीट कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं आई वाज श्योर कि आई कैन गो विदाउट मेडिसिन ऑल्सो, आई कैन ट्रीट माई सेल्फ विदाउट मेडिसिन ऑल्सो, क्योंकि मुझे मेडिसिन पे नहीं रहना था। क्योंकि फिर उसके लिए मुझे एडिक्शन हो जाएगी कि मुझे हमेशा उस पे ही रहना पड़ेगा, कि मैंने मुझे मेडिसिन ने ठीक करी तो मुझे मेडिसिन ही चाहिए। तो मैंने हिम्मत करके जब आपके टीम को मैसेज करा, तो स्टार्टिंग में आई एम नॉट श्योर मैंने किससे बात करी, बट मैंने उन्हें भी बहुत सताया कि नहीं मुझसे नहीं होगा। एंड उन्होंने भी मुझे बहुत हेल्प समझाया कि एक बार आप ज्वाइन करो, एंड आई विल वी विल मेक श्योर, इवन ही पिंडेड अ डेट कि हम इस डेट 10 ऑफ अक्टूबर या 14 ऑफ अक्टूबर, हम इसके बाद आपसे पूछेंगे कि हाउ आर यू। एंड ही वो, ही और शी, whoever he was very sure कि मैं ठीक हो जाऊंगी, एंड आई was very sure he is having confident। तो मुझे कॉन्फिडेंस आया, एंड आई ज्वाइंड इट। देन शुरुआत के दिन तो मुझे सीरियसली लगा कि ये नहीं वर्क करेगा, बट हम्म। यू हेल्प मी अ लॉट विद द टेक्निक्स, विद द थॉट्स। आपकी बात, आपकी एक एक बात मेरे दिमाग में ऐसे लगी कि हाँ ये चीज ऐसी है, और ये चीज ऐसे ठीक हो सकती है, आई डोंट नीड मेडिसिन फॉर दैट। एंड टचवुड,
every session of yours was very much helpful for me. Every session, even the group sessions, the one-to-one sessions, the call with Anjali. He also always asked me, she also always asked me कि कैसे फील हो रहा है, इवन अगर मेरे को अच्छा फील हो रहा है, एंड मैं आपको जब ग्रुप में ये मैसेज डाल रही हूँ कि मुझे कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं आ रहे हैं, एंड मैं कोई CRR प्रैक्टिस मैंने नहीं करी, शी मेंशन मी दैट कि अगर आपको नेगेटिव थॉट्स नहीं आ रहे हैं तो से व्हाट गुड you're having इन योर डे। उन्होंने मुझे समझाया कि अगर आपको गलत नहीं आ रहा है तो फिर गलत की बात ही मत करो। धीरे धीरे करके शुरुआत में मुझे फिर भी पैनिक अटैक्स आए, शुरुआत में मुझे फिर भी थॉट्स आते थे, फिर भी मुझे नींद नहीं आती थी, बट विद इन अ वीक, विद इन 10-15 डेज में वो चीजें नॉर्मल हो गई। एंड अब टचवुड आई हैव नथिंग टू, मतलब कुछ भी नहीं है सोचने के लिए कि ये ऐसा गलत है या ये नेगेटिव है या ये, बस ये नहीं है। बस मुझे जो टेक्निक्स आपने सिखाई, जो थॉट, जो बात आपने समझाई, वो सारी चीजें मुझे इतना इफेक्ट करी कि अब मुझे कुछ भी नहीं फील होता है, कोई गलत थॉट्स नहीं आते, कोई, नींद भी अच्छे से आ जाती है, पीसफुली सो जाती हूँ। जो आपने स्लीपिंग पैटर्न मुझे सिखाया, पढ़ो या 4 घंटे पहले से खाना स्टॉप कर दो, रात के टाइम पे थोड़ा स्टडी पढ़ाई, वो बुक, फोन छोड़ो, लाइक कि फोन को साइड में रख के पढ़ो, वो भी मुझे बहुत हेल्प करा। उसने भी, उस चीज ने मुझे बहुत हेल्प करी। जो ग्रेटिट्यूड्स में डेली के 5 ग्रेटिट्यूड्स लिखती थी, उस चीज ने मुझे अपने माइंड को कहीं बिजी रख दिया। मुझे एक थॉट रहता था कि मुझे ये 5 ग्रेटिट्यूड लिखने हैं, व्हाट शुड आई राइट, हाउ डिड आई फील। मैंने अपनी चीजों को एनालाइज करना शुरू करा कि मैं किस किस चीज के लिए ग्रेटफुल हूँ, वरना मैंने कभी ये सब नहीं करा। मैंने कभी बुक, मुझे नहीं याद है, आई थिंक मैंने जब पढ़ाई खत्म करी उसके बाद मैंने कभी बुक और पेन लेके कभी बुक्स में कुछ नहीं लिखा। मैंने स्टार्टेड राइटिंग, आई फील वेरी हैप्पी। मुझे कहीं ना कहीं वो चीजें अच्छी लगने लगी। मेरे को जो भी नेगेटिव थॉट्स आने थे वो बंद होने लगे, क्योंकि मैं पॉजिटिव चीज में सोचने लगी ज्यादा, कि अब मुझे इस चीज को ग्रेटिट्यूड देना है, तो मैं चीजों को एनालाइज करने लगी कि हाँ दिस इज वेरी ग्रेटफुल, हाँ मैं इस चीज के लिए ग्रेटफुल हूँ। तो धीरे 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 करके वो सारी चीजें नॉर्मल होती गई। फिर जो घबराहट, जो मुझे इमेजिनरी के अलावा जो मुझे रियल डर था, लाइक जो हार्ट पल्पिटेशंस होना, फियर ऑफ, हम्म। लाइक मुझे चक्कर आना, तो जब मैंने ब्रीदिंग टेक्निक शुरू करी, तो शुरुआत में जब आपने मुझसे कहा कि ब्रीदिंग, अंजलि ने कहा, आपने कहा कि ब्रीदिंग टेक्निक से आप काम हो जाएगा, तो शुरुआत में आई वाज नॉट ट्रस्टिंग यू गाइस, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ब्रीदिंग टेक्निक, ब्रीथ तो मैं कर ही रही हूँ, अगर ठीक होना होता तो इससे भी हो जाता। पर जब मैंने जेन्युइनली ब्रीदिंग टेक्निक शुरू करी, व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग दैट ब्रीदिंग टेक्निक, तो मुझे जेन्युइनली फील हुआ कि हाँ, इट इज वर्किंग, इट इज डूइंग मी समथिंग डिफरेंट। तो वो भी चीज, जब वो रियल, जो रियल डर था, वो भी धीरे 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 करके इट्स गॉन। एंड आई एम श्योर कि ये आज नहीं तो कल मुझे शायद दोबारा भी होगा। ऐसा नहीं कि आज खत्म है तो वो मुझे कभी नहीं होगा, वो एक आध बार तो शायद महीने में, शायद साल में कभी एक आध बार हो। बट आई एम रेडी फॉर दैट, टू डील विद दैट, कि इससे मुझे कैसे डील करना है। मेरे पास क्लियरिफिकेशन है कि हाँ मुझे ये चीज करने से ये चीज सही हो जाएगी, जो चीज मेरे पास नहीं थी। जो कॉन्फिडेंस मेरा खत्म हो गया था इन सब चीजों से, अब मैं कहीं भी आराम से घूमती हूँ, कहीं भी रह लेती हूँ, अकेले सो भी जाती हूँ, कमरा बंद करके भी रहती हूँ। वरना ये सारी चीजें मेरे लिए खत्म हो गई थी करना। मैं हमेशा कमरा खुला रखती थी, कभी लॉक नहीं करती थी, सोते टाइम पे तो कभी लॉक नहीं करती थी, बट अब मेरे में वो कॉन्फिडेंस है कि मैं रूम लॉक करके अकेले बैठ के रह सकती हूँ। एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट कि तुम लोग ने मुझे बहुत हेल्प करी। यू, अंजलि, यू गाइस हेल्प मी अ लॉट, एंड आई डोंट थिंक सो, मतलब मैं क्या ही कहूँ दैट हाउ मच आई एम ग्रेटफुल फॉर यू ऑल, कि आप लोग ने इतना हेल्प करा, आप लोग ने ऐसी चीज से बाहर निकाला जो शायद मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मैं निकलूंगी भी कि नहीं, या कभी मैं इसे ठीक कर पाऊंगी कि भी नहीं, कि मुझे तो लगने लगा था कि मुझे ऐसे ही लगता पूरे लाइफ रहना पड़ेगा। बट मुझे कहाँ से आप लोग का पेज मिला, मैंने कहाँ से वो ट्रस्ट उठाया, और मुझे ऐसा, मतलब होता गया बस कि ऐसे अचानक से आप लोग का पेज सामने आ गया, और मुझे ऐसा लगा कि हेमंत इज लाइक समथिंग हु इज लाइक, मतलब एक मुझे वो सेम एज का पर्सन लगा। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद एक सेम एज का पर्सन तुम्हें ज्यादा समझता है, हम्म। तुम्हारे ज्यादा एज वालों से,
ज्यादा एज में ही इज ऑलवेज हैविंग अ कॉन्फिडेंट कि नहीं ऐसा नहीं होता है, पर सेम एज वाला इंसान तुम्हारी प्रॉब्लम्स को ज्यादा रिलेट कर पाता है। तो मुझे उस चीज में बहुत ट्रस्ट हुआ, एंड आई जॉइंड यू गाइस, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट, सीरियसली। That's really awesome, and I'm really feeling happy, Fatima, because आपका डे वन का वर्जन एंड जो आपका आज का वर्जन में देख रहा हो, बिकॉज आई विटनेस्ड योर जर्नी एंड अच्छा लग रहा है, इवन प्राउड ऑफ यू दैट आपने ये किया है। सो वी कैन ओनली गाइड यू, राइट, बट यू आर द जी वन हु डिड इट। सो जो ट्रस्ट रख के हाँ। जो प्रैक्टिस है जो भी है, आपने इनिशियली आई कैन रिमेम्बर क्या हो रहा था, एंड देन स्लोली विथ ट्रस्ट हाँ यू स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग द थिंग्स। जी सो ये इम्प्लीमेंट करके ये आपने सारी चीजें की है, सो इट इज गोइंग टू बी विथ यू ऑलवेज। सो जी। दैट्स रियली good to see your transformation. So now, do you have any message for them जो लोग अभी भी एंजाइटी के अंदर challenges फेस कर रहे हैं? Do you like to give any message for them? आई रियली थिंक कि जब आप एंजाइटी या किसी भी फेयर में होते हो, कभी कभी आपको ऐसा होता है कि आप नहीं समझ पाते हो अपने आप को, एंड आई रियली थिंक कि आपको हैप्पी लिविंग ज्वाइन करनी चाहिए, इसलिए क्योंकि वो आपको एक सही पाथ दिखाते हैं। और मुझे भी कहीं कहीं लगता था कि मैं अकेले खुद कुछ नहीं कर पाऊंगी, तो मुझे मेरे में कॉन्फिडेंस लाने के लिए भी हैप्पी लिविंग ने बहुत हेल्प करी। एंड आई एम रियल एंड आई वांटेड कि अगर कोई इस चीज से डील कर रहा है, सो प्लीज हैप्पी लिविंग ज्वाइन करो। यू Great. विल फाइंड चेंजेस इन योर लाइफ विद इन 28 days। एंड मुझे नहीं यकीन था कि मैं 28 दिन में 7 महीने की चीज खत्म कर पाऊंगी, एंड इट इज डन, इट इज। Great. So great, Fatima. Thank you so much for sharing your thoughts with us. And it was really amazing journey with you. All right. Yeah. Thank you.